यहाँ पे समझते हैं भी अंडरग्राउंड केबल पावर। ठीक है, तो इसमें स्टील वायर होता है, ये सिम्बास का सीरीज में रहता है। ठीक है, उसके बाद फिर जो लो टेंशन होता है 0 से 1 केवी तक रहता है। सुपर टेंशन 11 to 33 केवी, एक्स्ट्रा सुपर टेंशन 66 केवी एंड अबव। ठीक है, जो इसका ये लंबाई होता है वो 1.5 मीटर होता है। ठीक है, और चौड़ाई जो होता है ये 0.5 मीटर होता है। बेल्टेड केबल अप टू 11 केवी, स्क्रीनड केबल अप टू 22 to 66 केवी। उसका प्रेशर टाइप अबाउ 66 केवी। ये है क्लासिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड केबल ऑन बेसिस ऑफ वोल्टेज। ठीक है, लो टेंशन 0 to 1 केवी, हाई टेंशन क्या है 1 to 11 केवी। सुपर टेंशन केबल जो है वो 11 to 33 केवी है। ठीक है, फिर एक्स्ट्रा सुपर टेंशन 33 to 66, और एक्स्ट्रा सुपर टेंशन केबल ये हाई टेंशन है, एक्स्ट्रा सुपर है। तो हाई वाला 33 से 66 और सुपर वाला 66 से अबव। यहाँ पे ये जो वोल्टेज लिमिट होता है ये ओवरहेड ट्रांसमिशन में कहाँ तक होता है, 66 केवी तक होता है। लेकिन जो अंडरग्राउंड केबल है उसमें 66 to 132 होता है। सर्विस इसका 25 साल इसका होता है, इसका 40 से 50 साल होता है। ठीक है, जो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट होता है वो केबल में ज़्यादा होता है कंपेयर टू ओवर हेडलाइन। ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा पास पास रहता है सब कंडक्टर्स। अभी कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन जो कंडक्टर होता है वो टिन्ड कॉपर या एल्यूमिनियम का होता है। ठीक है, उसके बाद फिर इंसुलेशन जो होता है। ठीक है, इंसुलेशन क्या होता है, फ्रॉम द मटेरियल ऑफ इम्प्रेग्नेटेड पेपर, वार्निश, कैम्बरिंग। और ये जो यहाँ पे रबर होता है वो नेचुरल और सिंथेटिक होता है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 30 kV/mm होता है। ये सॉफ्ट होता है एट टेम्परेचर 60 to 70 डिग्री सेल्सियस। वेल्कनाइज्ड इंडियन रबर जो होता है, ठीक है, ये भी इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। मिक्सचर ऑफ रबर, सल्फर जिंक ऑक्साइड, रेड लीड। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 10 to 20 kV। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, 2.5 होता है। इम्प्रेग्नेटेड पेपर किससे बनता है, मेड ऑफ वुड पल्प से बनता है। 30 kV/mm इसका भी ये होता है। ठीक है, उसके फिर इसमें जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है 10⁻⁷ ओम होता है। मैक्सिमम टेम्परेचर 95 डिग्री सेल्सियस। पीवीसी जो रहता है 17 kV/mm रहता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 और टेम्परेचर क्या होता है 75 डिग्री सेल्सियस तक होता है। फिर ये भी टाइप वार्निश, कैम्ब्रिक और एम्ब्रिक टेप होता है। ये कॉटन क्लॉथ रहता है, इम्प्रेग्नेटेड कॉटेड इन वार्निश। इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 4 kV/mm होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2.5 से 3.8। ठीक है, फिर जो पॉलीथीन गुट्टा पर्चा होता है उसका 65 डिग्री सेल्सियस तक होता है। सबमरीन केबल या टेलीफोन या टेलीग्राफ में यूज़ होता है। पॉलीथीन जो होता है वो देखते हैं, ये डिराइव फ्रॉम इथाइलिन। इसका मैक्सिमम टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 11 kV रूरल एरिया में होता है, और 11 kV इन रूरल एरियाज में यूज़ होता है। ठीक है, एक्सेल पी जो होता है ये 20 kV/mm होता है, और इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस और 33 kV तक यूज़ होता है। ठीक है, इन सब में से जो क्या बोलते हैं रबर और इम्प्रेग्नेटेड पेपर है उसी का वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद है ये सब रेटिंग ऑफ केबल्स, और ये सब 19/01 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स बाय साइज ऑफ ईच स्ट्रैंड इन mm। ठीक है, या फिर A/S/D होता है, तो पहला वाला एल्यूमिनियम का होगा, फिर नंबर ऑफ स्ट्रैंड होगा, और फिर साइज ऑफ एल्यूमिनियम स्ट्रैंड होगा। ठीक है, ये है चार्जिंग करंट, कैपेसिटेंस वगैरह का फॉर्मूला। कैपेसिटेंस ऑफ कन्वर्टर कंडक्टर 2/ε/d/r। ठीक है, उसका फिर चार्जिंग करंट क्या है, IC = V/XC। XC का ये हो गया। V यहाँ पे फेज वोल्टेज होगा, VPH होगा। ठीक है, रिएक्टिव पावर क्या है, VI साइन VIC। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं 2πfc.VPH का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि IC का तो ये वैल्यू है तो वही इधर डाल दिया है। ठीक है, ड्यू टू क्लोजनेस ऑफ करंट कैपेसिटेंस इज हायर, सो चार्जिंग करंट इज हाई, पावर फैक्टर इसका लीडिंग होता है। ठीक है, वोल्टेज ग्रेडियंट का देखते हैं। ठीक है, V/X ln R2/R1। ठीक है, तो R2 बाहर वाला कंडक्टर तक हो जाएगा, R1 अंदर तक कंडक्टर तक हो जाएगा। फिर जी मैक्स अगर देखेंगे कहाँ होगा, एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, मतलब रेडियस यहाँ जितना कम होगा उतना ज़्यादा उसका जी मैक्स होगा। ठीक है, मिनिमम ग्रेडियंट कहाँ होगा, बाहर में होगा एकदम। ठीक है, मोस्ट इकोनॉमिकल साइज ऑफ कंडक्टर क्या होगा, 2.1718 इंटू R1। ठीक है, R2 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द कंप्लीट केबल इज इक्वल टू 2.71 टाइम्स ऑफ R1। ठीक है, मतलब कंडक्टर का जो रेडियस है उसका। थिकनेस ऑफ इंसुलेशन कितना है, 1.718 R1। ठीक है, ये इकोनॉमिकल ये होगा। ठीक है, उसके बाद फिर इंसुलेशन इंसुलेटर स्ट्रेस इज नॉट इक्वल थ्रू आउट। ठीक है,
तो इसीलिए कैपेसिटेंस ग्रेडिंग ग्रेडिंग करते हैं, मतलब अलग अलग ये होना चाहिए उसका परमिटिविटीज। उसके बाद फिर ये होता है इंटरस्टेट ग्राउंडिंग, एक रहता है तरीका, ठीक है। पावर लॉस इन डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाई डिसिपेशन फैक्टर 1/ओमेगा आर सी होता है, 10 डेल्टा इज 1/ओमेगा आर सी। डाइलेक्ट्रिक लॉस क्या है, v² ओमेगा सी tan डेल्टा, ठीक है, v² ओमेगा सी tan डेल्टा, ठीक है। फिर ये होता है 3 फेज सर्विस केबल होता है, बेल्टेड या फिर स्क्रीन होता है। तो बेल्टेड वाला अप टू 11 kV, स्क्रीन वाला 22 to 66, प्रेशर केबल अप बियॉन्ड 66। बेल्टेड केबल जो होता है लो और मीडियम वोल्टेज के लिए होता है। स्क्रीन वाला जो होता है उसमें एक एच टाइप होता है एंड एस एल टाइप होता है, ठीक है। एच टाइप इज टाइप ऑफ 3 फेज केबल वाज फर्स्ट डिजाइन बाय दिस। एस एल केबल क्या होता है, बेसिकली एच टाइप केबल बट स्क्रीन अराउंड ईच कोर इंसुलेशन इज कवर्ड बाय इट्स ओन लीड सीट, मतलब कि ये भी मतलब एच टाइप ही होता है, पर एस एल में क्या होता है कि इंडिविजुअली लीड कवरिंग होता है हर कंडक्टर में, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे एस एल हैव टू मेन एडवांटेज ओवर एच टाइप। फर्स्ट, दे हैव सेपरेट मिनिमाइज possibility of core to core breakdown. Secondly, bending of cable become easy due to elimination of overall ये। फिर यहाँ पे आता है प्रेशर केबल, ठीक है। ऑयल फील्ड होता है प्रेशर केबल एक तो। ये हाई वोल्टेज केबल होता है विद इंसुलेटिंग इन ऑयल, इम्प्रूव्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, यूज्ड फॉर 66 kV, 132 kV, 220 kV अबव। दूसरा होता है गैस प्रेशर, इसमें गैस नाइट्रोजन होता है। हाई वोल्टेज अंडरग्राउंड केबल इन ड्राई, which dry gas usually not maintained under pressure to improve insulation performance, यूज्ड इन हाई वोल्टेज एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन, ये है, ठीक है। उसके बाद ये सब है, इसमें नाइट्रोजन गैस होता है, उसमें ऑयल होता है, दोनों में लीक का पॉसिबिलिटी है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ गैस वाले का ज़्यादा होता है, मेंटेनेंस गैस वाले में ज़्यादा होता है, कूलिंग गैस में बेटर होता है, ठीक है। मेथड्स ऑफ लेइंग है, डायरेक्ट लेइंग है, 0.5 और 1.5 मीटर का ये है, ठीक है। दूसरा है यूजिंग ट्रफ, बिटुमिनस कंपाउंड से फिल होता है यहाँ पे, ठीक है, ये बिटुमिनस कंपाउंड से है। उसके बाद फिर यहाँ पे है पाइप्स और डक्ट, ये ऐसे भरते हैं, ठीक है, केबल। फिर रहता है केबल का जॉइनिंग का मेथड, वो डिपेंड करता है वोल्टेज, टाइप ऑफ केबल, टाइप ऑफ जॉइंट, टाइप ऑफ कनेक्टर और एप्लीकेशन के लिए प्रॉपर टूल रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। उसके लिए ये होता है वेस्टर्न यूनियन जॉइंट, ठीक है, ऐसे ऐसे करके जॉइन होता है। स्प्लाइस एंड स्ट्रेट जॉइंट, फिर होता है फिक्सचर जॉइंट, कनेक्टिंग अ थिन वायर टू थिक वायर सच एज ये। इसमें आता है टी जॉइंट आता है, ठीक है। ब्रांचिंग ऑफ सर्विस, फिर आता है यहाँ पे टर्मिनल जॉइंट, ये टर्मिनल जॉइंट होता है कनेक्ट केबल टू स्विच गियर ट्रांसफार्मर और टर्मिनल, जो जमीन से नीचे निकल के बाहर आता है, इसको बोलते हैं टर्मिनल जॉइंट। उसके बाद फिर ये आता है ब्रिटानिया जॉइंट, दो को लेके ऐसे जोड़ते हैं, ठीक है, ये हो गया ब्रिटानिया जॉइंट। ऑन सॉलिड कंडक्टर्स एंड कैन नॉट बी मेड ऑन स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड में नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ब्रिटानिया जॉइंट। उसके बाद फिर ये मैरिड जॉइंट होता है, ये कॉपर कंडक्टर्स हैविंग स्टैंड्स ऑफ जीआई वायर, इसमें जीआई वायर होता है। इट शुड नॉट बी मेड ऑन एल्यूमिनियम, मैरिड जॉइंट जो होता है वो एल्यूमिनियम में हम नहीं कर सकते। ब्रिटानिया जॉइंट मतलब इसके बाद ऐसा दिखेगा। तो स्लीव जॉइंट जो होता है उसके बाद, स्लीव जॉइंट क्या है कि एल्यूमिनियम पे हम लोग कर सकते हैं, तो ये ऐसा टाइप का होता है ये स्लीव जॉइंट, ठीक है। ब्रिटानिया ऐसा हो गया, फिर मैरिड जॉइंट ऐसा हो गया, ये एल्यूमिनियम पे हम नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं एल्यूमिनियम पे, ठीक है। ये जो था ये स्ट्रैंडेड पे हम नहीं कर सकते। उसके बाद फिर ये अंडरग्राउंड आर कंस्ट्रक्शन जंक्शन बॉक्स है, ये किसका बना होता है, आरसीसी का बना होता है और ब्रिक मशीनरी कवर्ड विद कास्ट आयरन, ठीक है। फुल्ली बरीड सिस्टम, प्रोटेक्शन फ्रॉम एनवायरनमेंट, ये नो ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह है। फिर ये है कौन सा अबाउ जंक्शन इंस्टॉल्ड ऑन पोल, और ये ठीक है मेड फ्रॉम मेटल जीआई वायर और पीवीसी, ठीक है। उसके बाद फिर आईपी रेटेड होता है, पोल या इस पे माउंटेड होता है, ठीक है, इजीली एक्सेसिबल होता है, इसमें कोरोजन का रिस्क होता है, ठीक है। ये सब बाकी का डिफरेंस है। फिर ये है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और फिर ये जंक्शन बॉक्स, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में क्या होता है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, एमसीबी, आरसीसी सब होता है, ठीक है। फाइनल डिस्ट्रीब्यूटिंग पॉइंट होता है, इसका हाई कॉस्ट होता है। जंक्शन बॉक्स जो होता है वो केबल जॉइंट होता है ओनली, ये होता है जंक्शन बॉक्स, इसमें कनेक्टर या जॉइंट होता है, इसमें प्रोटेक्शन नहीं होता है, कंट्रोल भी नहीं होता है, इंटरमीडिएट केबल कनेक्शन बस होता है और ये लो होता है, लो इसका कॉस्ट होता है, ठीक है।